हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कार्नेज के बारे में, क्योंकि वेनम 2 का ट्रेलर निकला है। सभी बहुत हाइप में, एक्साइटमेंट आसमान छू गई है, तो मुझे इस गंगा में हाथ धोना है। मगर इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि ये वीडियो आपका टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कार्नेज के बारे में कुछ ऐसे खास अनोखे बातें जो शायद आप लोगों को पता नहीं होगी। सो ज्यादा ना पका के बिना किसी के चाट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। थिंग्स यू डोंट नो अबाउट कार्नेज प्रॉब्ली। और मैं मर गया तू अब मर गया। नंबर 1, दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि एक्चुअली कार्नेज का नाम पहले कार्नेज नहीं होने वाला था, बल्कि डेविड मेशिलानी जब पहली बार इस कैरेक्टर को क्रिएट किए थे तब तो पहले 2 बार इस कैरेक्टर का नाम कुछ और सोचे थे। सबसे पहले इस कैरेक्टर का नाम केओस होने वाला था, जो कि इस पे काफी सूट भी करती है, मगर कुछ कारणों की वजह से इस नाम को कैंसिल कर देना पड़ा था। और इसके बाद इस कैरेक्टर के लिए जो नाम सोचा गया था वो था रैवेज, मगर ये नाम कैसिडी के कैरेक्टर के साथ कुछ खास सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि ये नाम किसी ब्रूटल किलर सुपर विलेन से ज्यादा किसी सेक्स ऑफेंडर जैसा ज्यादा साउंड कर रहा था। एंड देन फाइनली इस कैरेक्टर का नाम कार्नेज दिया गया था, जिस नाम ने स्पाइडरमैन के सुपर विलेन्स के भीड़ में एक अलग ही जगह बना ली। जिस अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर से कोई उतना ही डरता है जितना कि डीसी के अनप्रेडिक्टेबल जोकर से। और नेक्स्ट जब बात आई गई है जोकर की, तब आप में से काफी लोगों को कार्नेज की पागलपंती और जोकर के पागलपंती में कुछ सिमिलर वाइब जरूर फील होता होगा। और आप में से काफी लोग तो सोचती भी होंगे कि अगर जोकर और कार्नेज आमने सामने हो जाए या फिर मर्ज कर जाए तो क्या होगा, जो कि हो भी चुका है और मैंने इस वीडियो में बता भी दिया है, जाके देख लेना। और अगर सही से देखा जाए तो क्लीटस कैसिडी का जो साइको किलर कैरेक्टरिज्म है वो भी जोकर जैसे ही झलक दिखाती है। और एक्चुअली ऐसा होना जायज भी है, क्योंकि क्या आप लोगों को पता है कि एक्चुअल में क्लीटस कैसिडी के साइको कैरेक्टर को पूरी तरह से डीसी के जोकर के ऊपर ही बेस करके बनाया गया था। और ये बात क्रिएटर डेविड मेशिलानी ने खुद बोला भी है कि एक्चुअली क्लीटस कैसिडी का साइको किलर कैरेक्टर जोकर से इंस्पायर्ड है, बल्कि उसके ऊपर ही बेस्ड करके बनाई गई है। और इसी कारण से कैसिडी को भी जोकर की तरह ही लोगों को टॉर्चर करना और केओस फैलाना और साथ ही में कत्ल करना बहुत पसंद है। और जोकर की तरह इन चीजों को कैसिडी खेल या मजे के रूप में लेता है। और एक्चुअली क्लीटस कैसिडी का साइकोपंथी के कारण ही ये टोटल मार्च किया हुआ कार्नेज कैरेक्टर भी एक साइको किलर है। अब हालांकि जोकर और कार्नेज इन दोनों का क्रेजीनेस ही थोड़ा सा सिमिलर वाइब देती है, मगर उन दोनों का ही खुद का एक अलग ट्विस्टेड स्टाइल है, अलग अंदाज है। नेक्स्ट दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि असल में कार्नेज नामक इस कैरेक्टर को पहले क्रिएट ही किया गया था एडी ब्रॉक एके वेनम को रिप्लेस करने के लिए। एक्चुअली जब वेनम को क्रिएट किया गया था तब एडी ब्रॉक एके वेनम को एक ऑफ कैरेक्टर सोचा गया था, जिसको राइटर डेविड मेशिलानी आगे जाके एक्चुअली मार देने वाले थे। उनका आइडिया ऐसा था कि एडी ब्रॉक के सेलमेट कैसिडी को कार्नेज मिलने के बाद और एडी ब्रॉक के मौत के बाद एक न्यू कैरेक्टर कार्नेज की क्रिएशन होगी, जो एक्चुअली वेनम के ही बहुत ज्यादा डार्क साइकोपैथ वर्जन होगा विथ नो सेंस ऑफ मोरालिटी, जैसे एक्चुअली वेनम को भी पहले होना था। और यही कार्नेज कैरेक्टर वेनम को रिप्लेस करके वेनम की जगह लेता। और एज ए स्पाइडरमैन सुपर विलेन हमें वेनम कभी नहीं दिखता, उसको कार्नेज के साथ रिप्लेस कर दिया जाता। प्लान तो ही था, मगर मार्वल वालों ने सोचा नहीं था कि एडी ब्रॉक और वेनम की पॉपुलैरिटी इतनी जल्दी इतना ज्यादा बढ़ जाएगी और वो एक अलग वे में स्पाइडरमैन का एक इतना पॉपुलर विलन बन जाएगा जो कि कभी और कोई नहीं बन पाया। और इसी तुरंत सक्सेस को देखने के बाद मार्वल ने भी तुरंत डेविड मेशिलानी को भी वेनम को मारने के लिए मना कर दिया था, जिसके बाद कार्नेज वेनम को रिप्लेस करके उसकी जगह और कभी नहीं ले पाया था, बल्कि वो खुद ही अपने अलग वे में स्पाइडरमैन का एक अलग डेडली एनिमी बना था, जो नो सेंस ऑफ मोरालिटी के साथ बना एक साइको किलर था। नेक्स्ट दोस्तों आप में से काफी लोगों को पता होगा कि एक्चुअली कार्नेज वेनम का ही ऑफस्प्रिंग है, यानी वेनम का ही बच्चा है। क्लीटस कैसिडी एडी ब्रॉक का सेलमेट था और वही से सिम्बियोट के फ्यूजन से क्लीटस के ब्लड में वेनम का एक ऑफस्प्रिंग छूट गया था। मगर क्या आप लोगों को पता है कि जब वेनम अपनी बात कहता है तब वेनम अपने आप को वेनम कहता है, मतलब वो खुद को और खुद के होस्ट को दोनों को एक साथ मेंशन करता है। मगर जब कार्नेज अपनी बात कहता है तब वो अपने आप को आई एम कार्नेज कहता है, यानी वो खुद को और अपने होस्ट को एक ही पर्सन मेंशन करता है, यानी वो दोनों सेपरेट बीइंग्स नहीं है। क्योंकि एक्चुअली कार्नेज और क्लीटस एक ही एंटिटी है, जहाँ वेनम और एडी ब्रॉक दो अलग अलग एंटिटी है, दो अलग अलग पर्सनैलिटीज है। वही कार्नेज पैदा ही हुआ था क्लीटस के खून में और वो दोनों एक ही बीइंग है, और इसीलिए क्लीटस और कार्नेज की पर्सनैलिटी भी एक ही है। और उन दोनों को अलग करना नियर टू इम्पॉसिबल है, किसी की बस की बात नहीं। मगर नियर टू इम्पॉसिबल इसलिए क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है, वो मैं बाद में बताऊंगा। मगर वेनम और एडी ब्रॉक के मामले में ऐसा कुछ नहीं दिखता। नेक्स्ट दोस्तों हालांकि कार्नेज वेनम से जन्मा वेनम की तरह ही एक सिम्बियोट है, मगर एक्चुअली कार्नेज के पास वेनम से भी कई ज्यादा कैपेबिलिटीज है। जी हाँ, कार्नेज अपने बॉडी के टेंटिकल से या फिर कह सकते हो कि किसी भी बॉडी पार्ट से तलवार या छुरा जैसा कोई भी वेपन क्रिएट कर सकता है। इतना कि कार्नेज की बॉडी की हर एक सेल कार्नेज की जरूरत के मुताबिक अलग अलग
चीज के रूप में अलग अलग चीज की तरह काम भी कर सकती है, चाहे वो नाक हो, कान हो, आंख हो या कुछ और। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और साथ ही में कार्नेज की जो सेंसेस है वो भी स्पाइडरमैन या वेनम से भी कई गुना ज्यादा है। और उसकी रिजेनरेशन पावर तो भाई साहब, उसकी हीलिंग और रिजेनरेशन पावर भी वेनम से कई ज्यादा है। और ऐसा होना जायज भी है क्योंकि सिम्बियोट के बच्चे उनके पेरेंट्स से ज्यादा ताकतवर होते हैं। और जब बात आ ही गई है रिजेनरेशन की, तो यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट। नेक्स्ट, कार्नेज अपने होस्ट को लिटरली किसी भी हालत में मरने नहीं देता। चाहे कितनी भी बड़ी घाव हो या बीमारी हो, वो बस चुटकी भर में ही अपने होस्ट को उस घाव या बीमारी से क्यूर करके, हील करके ठीक कर सकता है। मतलब वो अपने होस्ट को नियरली इनवर्नेबल बना देता है। चाहे किसी भी पॉइजन से हो या गोली मार के हो, किसी भी हालत में कार्नेज अपने होस्ट को मरने नहीं देता। उसकी रिजेनरेशन पावर इतनी ज्यादा कमाल की है कि चुटकी भर में ही वो अपने कटे हुए हाथ को भी रिजेनरेट कर लेता है। और इस चीज में तो वो अपने बाप का भी बाप है। नेक्स्ट दोस्तों, कार्नेज एक ऐसा रीजन था जिसके लिए फाइनली स्पाइडरमैन और वेनम जैसे 36 के आंकड़े वाले दुश्मनों को एक साथ टीम अप करनी पड़ी थी। यानी कार्नेज इतना पावरफुल था कि स्पाइडरमैन और वेनम को उसने टीम अप करने को मजबूर कर दिया था, क्योंकि स्पाइडरमैन और वेनम अलग अलग कार्नेज को हरा नहीं सकते थे। स्पाइडरमैन एक हीरो था जिसके लिए उसे हराना जरूरी था, और वेनम उसे अपने बाप होने का फर्ज निभाना था, अपने बदमाश बच्चे को शासन करना। और यही से वेनम की कैरेक्टर आर्क एक ब्रूटल सुपर विलेन से एक एंटी हीरो के रास्ते में एक अच्छा खासा पकड़ लिया था। और अगर कार्नेज नहीं होता तो हमें ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं दिखता। नेक्स्ट दोस्तों, मानो या ना मानो लेकिन क्लीटस कैसिडी के साथ कार्नेज की बॉन्डिंग एक अलग ही लेवल की है। दूसरे किसी भी सिम्बियोट के बॉन्डिंग से अलग वो दोनों दो नहीं बल्कि एक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कार्नेज सिम्बियोट को क्लीटस कैसिडी से एक अलग ही लगाव और प्यार है, क्योंकि क्लीटस कैसिडी के बाद एक ही शख्स था जो कार्नेज को अपने अंदर लिया था, और वो था नॉर्मन ऑसबॉर्न। और जब नॉर्मन ऑसबॉर्न ने बॉन्डिंग की थी तब पहले कार्नेज ने तो नॉर्मन पे पूरा कंट्रोल करके काबू कर लिया था। देन जब नॉर्मन ऑसबॉर्न ने कार्नेज को नए तरीकों से, नए नए रास्तों से कत्ल करने का डील किया था, तब जाके कार्नेज ने नॉर्मन को थोड़ा सा कंट्रोल दिया था। मगर क्लीटस कैसिडी के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्नेज जब कैसिडी के साथ बॉन्डिंग करता है तब कार्नेज सिम्बियोट खुद अपना पूरा कंट्रोल क्लीटस कैसिडी को दे देता है। मतलब प्यार देख रहे हो, अलग ही लेवल का है। यानी यहाँ से ये बात साफ है कि कार्नेज के रूप में जो किया जाता है वो क्लीटस कैसिडी करता है, जो बात शायद सभी को पता ही थी। अब यही से आपके दिमाग में ये सवाल भी जरूर आएगा कि मैंने तो कहा था कि कार्नेज को क्लीटस से अलग करना पॉसिबल ही नहीं है, वो दोनों एक है, तो कार्नेज ने नॉर्मन के साथ बॉन्डिंग कैसे की और कार्नेज क्लीटस से अलग कैसे हुआ? जी हाँ, बिल्कुल, कार्नेज सिम्बियोट और क्लीटस कैसिडी को अलग कोई नहीं कर सकता सिवाय वेनम के। एक्चुअली ये बात बाद में जाके रिवील हुई थी कि वेनम कार्नेज के साथ मिक्स्ड अप होकर कुछ मॉलिक्यूलर चेंजेस करके कार्नेज को अपने होस्ट से अलग करके खींच के बाहर निकाल सकता है, और ऐसा उसने कॉमिक में किया भी है। एक बार जब कार्नेज को उसके स्पेशल सेल में कैद करके रखा गया था तब वेनम के साथ एक मुलाकात में वेनम ने अपने दृढ़ कोशिश से कार्नेज के एलियन ऑर्गेनिज्म को क्लीटस के ब्लड से अलग कर दिया था, जिसके बाद क्लीटस कैसिडी बस एक आम इंसान बन गया था। मगर वेनम ये चीज भूल गया था कि क्लीटस कैसिडी कभी भी एक आम इंसान नहीं था, चाहे बॉन्डिंग के बाद हो या पहले। क्लीटस टीनेज से ही एक पागल साइको किलर था, और इसीलिए कार्नेज सिम्बियोट नहीं रहा तो क्या हुआ? क्लीटस खुद अकेला ही क्यूज फैलाने के लिए कैपेबल है, और इसके बाद उसने खुद अपने बॉडी को कार्नेज की तरह लाल रंग में पेंट करके बिना सिम्बियोट का कार्नेज बन के शहर में हर तरफ कत्ले आम मचा रहा था, इधर उधर कत्ल करते फिर रहा था, जिसे फाइनली स्पाइडरमैन ने फाइट करके रोका था। और उसे पता चला था कि वो ससुरा ये तो अकेला क्लीटस से कार्नेज नहीं, मगर फिर भी इस क्लीटस ने बहुत ज्यादा हल्का मचा दिया। नेक्स्ट एक और छोटा सा पॉइंट, यूनिवर्सल स्टूडियो में कई सारे फेमस अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर कई सारे अलग अलग अट्रैक्शन भी बनाए गए हैं, जैसे कि किसी के ऊपर रोलर कोस्टर है तो किसी के ऊपर बहुत सारे स्टैचूज। और वैसे ही कार्नेज भी उन गिने चुने मार्वल के कैरेक्टर्स में से है जिसके ऊपर भी यूनिवर्सल स्टूडियो में एक अट्रैक्शन बनाई गई है। यूनिवर्सल स्टूडियो में कार्नेज कैरेक्टर के ऊपर एक मेज है जिसके अंदर जाने वाले लोगों की एक्सपीरियंस काफी भयानक और सेटिस्फाइंग है। नेक्स्ट दोस्तों, आप में से काफी लोगों को पता नहीं होगा लेकिन कार्नेज के पास एक खास टेलीपैथिक एबिलिटी है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कार्नेज और क्लीटस एक दूसरे को एक ही बीइंग मानते हैं, और वो दोनों खून से भी एक है, और उनकी कैरेक्टरिज्म, उनकी पर्सनालिटी भी एक है। और इतना ही नहीं कि आप लोगों को पता है कि कार्नेज अपने होस्ट क्लीटस कैसिडी के पर्सनालिटीज, मेमोरीज और इंसैनिटी को किसी दूसरे व्यक्ति के दिमाग में भी डाउनलोड कर सकता है। जी हाँ, जैसे वो क्लीटस के यादें और इंसैनिटी को किसी दूसरे के दिमाग में डाल के वो उनको टॉर्चर करता है,
है क्योंकि क्लिटस की यादें कुछ खास अच्छे नहीं है। और इसके बाद तो नॉर्मन ऑसबॉर्न के मामले में हमें ये भी दिखा था कि क्लिटस के मौत के बाद कार्नेज सिम्बियोट ने नॉर्मन ऑसबॉर्न के दिमाग में क्लिटस की मेमोरीज और पर्सनालिटीज को ऐसे डाउनलोड कर दिया था कि नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने आप को क्लिटस कैसेडी समझने लगा था और उसकी तरह पागलपंती कर रहा था। वैसे वो खुद भी एक पागल है और ये चीज हमें एब्सोल्यूट कार्नेज के इवेंट में भी दिखी थी। नेक्स्ट, कार्नेज की एक गर्लफ्रेंड भी है, जी हाँ, जिसका नाम है श्रिक, और वो भी एक थोड़ी सी साइको है और उसकी बचपन भी कुछ खास अच्छी नहीं बीती थी क्योंकि बचपन में उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा अब्यूज करती थी और बचपन से होती है ये अब्यूजमेंट उसे ड्रग्स की तरफ लेके गई थी। और आप समझ सकते हो कि कार्नेज की रिलेशनशिप थोड़ी सी वियर्ड तो होगी ही, मगर सोच लो कार्नेज की भी गर्लफ्रेंड है, मेरी अभी तक नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, कार्नेज सिम्बियोट की क्रेजीनेस और क्यूस का मेन कारण उसका होस्ट क्लिटस कैसिडी है, ये मैंने पहले भी कहा है। लेकिन क्लिटस कैसिडी के कारण कार्नेज सिम्बियोट के कैरेक्टरिज्म में सिर्फ ज्यादा क्रेजीनेस, ब्रूटल किलर जैसा स्वभाव भी नहीं आया था। सिर्फ सिम्बियोट के कैरेक्टरिज्म को क्लिटस कैसिडी ने इफेक्ट नहीं किया था, बल्कि क्लिटस के वजह से ही कार्नेज सिम्बियोट इतना ज्यादा पावरफुल है। एक्चुअली क्लिटस कैसिडी के साथ जब इस यंग लाल सिम्बियोट ने बॉन्डिंग की थी, या फिर कह सकते हो उसके ब्लड में जन्म लिया था, तब क्लिटस कैसिडी की क्रेजीनेस और उसकी खून के लत ने ही इस लाल यंग सिम्बियोट को पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल कर दिया था, जितना वो पहले जन्म के वक्त नहीं था। क्लिटस की साइकोपंथी और मर्डर करने की लत जो कार्नेज सिम्बियोट की पावर में एक एनर्जी बूस्ट की तरह काम की। मगर फिलहाल मेरा एनर्जी खत्म हो चुका है, तो इसलिए आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। प्लीज चैनल को सपोर्ट करो, तो ऐसे और भी कंटेंट जरूर आएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरे के अच्छे काम में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो। Que ondas, muchacho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rola, cero rock, back frente, muchacho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a